नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की गणित की प्रश्नावली 2.2। तो आइए आज हम प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करते हैं। तो हमारा इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। क्या करना है दोस्तों? सिद्ध करना। तो पहला सवाल है हमारा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। तो इसे हमें सॉल्व करना है, यानी कि LHS बराबर RHS को लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व दिया है, जो दिया है वो लिख लेंगे सबसे पहले। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये हमें दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले लेंगे LHS। LHS क्या है दोस्तों? हमारी 3 साइन इनवर्स x। ये है हमारा क्या दोस्तों? LHS x। ये रहा हमारा LHS। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, उसके बाद RHS को सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे जो है ये जो साइन इनवर्स है वो कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x की जगह पर साइन x रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे। तो माना x बराबर साइन थीटा रखने पर 3 जो कहते हैं साइन इनवर्स, और x की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों? साइन थीटा। तो साइन इनवर्स से जो साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा दोस्तों? 3 थीटा। ये हमारा आ गया क्या दोस्तों? LHS। अब हम RHS लाएंगे। अब हम लेंगे RHS। RHS क्या है हमारा? साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। ये है हमारा RHS। तो हम इसमें भी साइन थीटा, वो x की जगह पर साइन थीटा रखेंगे। माना x बराबर साइन थीटा रखने पर, तो x की जगह पर साइन थीटा रखते हैं। चलिए दोस्तों, साइन इनवर्स ये हम कितने हैं? 3 x का मान साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 जो कहते हो x की जगह पर साइन थीटा, तो x क्यू है तो साइन क्यू थीटा। ये हो जाएगा। अब चूंकि हमें अंदर क्या लाना है दोस्तों? साइन, जिससे कि साइन इनवर्स से साइन हो जाए कैंसिल और हमारा आंसर कितना आ जाए? 3 थीटा। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? क्योंकि साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू x। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर साइन की जगह पर साइन आ जाएगा, साइन 3 की जगह पर 3, साइन की जगह साइन, और x की जगह पर क्या होगा दोस्तों? थीटा। और ऐसे यहाँ पर 4 की जगह पर 4, साइन क्यू है तो साइन क्यू, और x की जगह पर थीटा। तो चलिए रखते हैं फॉर्मूले मान। तो हम इतने की जगह पर क्या रखते हैं दोस्तों? रख सकते हैं दोस्तों, इतना रख सकते हैं, साइन 3x। तो चलिए रखते हैं साइन इनवर्स, इतने की जगह पर हम क्या रखेंगे? साइन 3x। साइन 3x का मान क्या है दोस्तों? थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा? 3 थीटा। आ गया दोस्तों हमारा 3 थीटा। तो LHS बराबर RHS, ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए दोस्तों, ये हमारा सिद्ध हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है?
चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, 3 cos इनवर्स बराबर cos इनवर्स 4x माइनस 4x क्यूब माइनस 3x। अब हमारा प्रश्न ये रहा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। वही सॉल्व लिखेंगे सबसे पहले, सॉल्व। अब जो दिया है वो लिखेंगे। दिया क्या है, दिया है 3 cos इनवर्स बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे LHS, फिर बाद में लेंगे RHS। LHS क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 cos इनवर्स 3 cos इनवर्स, सॉरी दोस्तों यहाँ पर x है, 3 cos इनवर्स x। तो हम यहाँ पर भी कुछ ऐसा रखेंगे x की जगह पर जिससे कि ये cos इनवर्स है जो वो कैंसिल हो जाए। तो हम क्या रखेंगे दोस्तों यहाँ पर, माना x बराबर cos थीटा रखते हैं। cos थीटा रखने पर तो चलिए रख के देखते हैं। 3 cos इनवर्स कितने x की जगह पर cos थीटा, तो cos से cos हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, LHS बराबर 3 थीटा, ये हमारा 3 थीटा बचेगा। अब हम लेंगे RHS। RHS क्या है हमारा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये हमारा RHS। तो हम यहाँ पर भी cos x की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, cos थीटा, ये रखेंगे। माना x बराबर cos थीटा रखने पर x की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, cos थीटा। तो cos इनवर्स जम कितना हो, 4 जम कितना हो, x की जगह पर cos, q है तो q थीटा जम कितना माइनस 3 जम कितना हो, x की जगह पर cos थीटा रखते हैं, cos थीटा, ये आ जाएगा। अब क्योंकि दोस्तों cos 3x का फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये हमारा बन गया है cos 3x का फॉर्मूला, cos 3x बराबर 4 cos qx माइनस 3 cos x। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं दोस्तों, cos 3x। यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा। चलिए रखते हैं, cos इनवर्स हम कहते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 cos इनवर्स थीटा माइनस 3 cos थीटा की जगह पर cos 3 थीटा, x का मान थीटा है। इसके बाद cos इनवर्स, cos से cos हो जाएगा कैंसिल, तो RHS बराबर क्या बचेगा, 3 थीटा। तो LHS बराबर RHS, ये हो गया रूट, ये हो गया दोस्तों सही।
आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है? अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए। निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। अब तीसरा प्रश्न, अब हमें क्या करना है दोस्तों? सरल रूप में लिखना है, यानी कि प्रश्नों को सरल करना। तो हमारा तीसरा प्रश्न है tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 + x² माइनस 1 अपॉन में x। अब हमारा तीसरा प्रश्न ये रहा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व, अब जो दिया है वो लिखेंगे। दिया y बराबर मानेंगे इसे tan इनवर्स अंडर के अंदर 1 + x² माइनस 1 अपॉन में x। तो अब हम क्या करें कि x है जो यहाँ से हट जाए, ताकि ये प्रश्न सरल हो जाए। तो चलिए जो भी बनेगा हम करेंगे, करते हैं सॉल्व। तो माना x बराबर tan थीटा रखते हैं। tan थीटा रखने पर, चूँकि ये प्रश्न जो है वो x के फॉर्म में है, तो हमें आंसर भी x के फॉर्म में ही लाना होगा। तो x जम कितना रहेगा, थीटा का मान निकालेंगे। tan को इस तरफ लाएंगे तो tan यहाँ पर बटे में आ जाएगा। यदि हम tan को ऊपर करेंगे tan इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, tan इनवर्स x। ये हमारा थीटा का मान हम सबसे लास्ट में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्न। y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 + x² की जगह पर क्या रखेंगे, tan² थीटा माइनस 1 कितना अपॉन में tan थीटा। अपॉन में क्या रहेगा दोस्तों, tan थीटा। अब y बराबर, क्योंकि एक सर्वसमीका होती है हमारी 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, sec² थीटा। तो हम उसी सर्वसमीका को रखेंगे यहाँ पर। tan इनवर्स यहाँ कितने अंडर रूट के अंदर 1 + tan² थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे दोस्तों, sec² थीटा। ये हम रखेंगे। तो नीचे tan थीटा जम कितना
टेन थीटा यहाँ पर जेम कितना रहेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -1 है, स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा सेक थीटा -1, यहाँ पर ये बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा दोस्तों टेन थीटा ज्यों के त्यों रहेगा। बड़ा प्रश्न है, अच्छा भी है। y बराबर अब हमारा टेन इनवर्स ज्यों की त्यों रहेगा। अब यहाँ पर क्या बचा है दोस्तों सेक थीटा -1, तो सेक थीटा को हम क्या रख सकते हैं दोस्तों, आपको पता होगा फॉर्मूला में पड़ा है 1 में cos थीटा -1 ज्यों कितना रहेगा, अपॉन में टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ये हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर सेक थीटा की जगह पर। इसके बाद y बराबर टेन इनवर्स ज्यों की त्यों। अब हम जो कर सकते हैं वो करेंगे अपनी हमसे, मतलब यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे cos थीटा जो है उसको बटे में लेंगे, एलसीएम ले लेंगे cos थीटा, तो यहाँ पर cos थीटा का एक बार भाग जाएगा, एक बीच में है माइनस, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब एक का cos थीटा में गुणा होगा तो cos थीटा को ऊपर गुणा करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा, अपॉन में साइन थीटा अपॉन cos थीटा ज्यों कितना, साइन थीटा अपॉन cos थीटा ज्यों कितना रहेगा। y बराबर टेन इनवर्स ज्यों की त्यों 1 माइनस cos थीटा अपॉन में क्या है दोस्तों cos थीटा, तो ये अभी जो भाग में है हम इसे गुणा में करेंगे, तो ये जो संख्या होती है नीचे वाली वो पलट जाती है, तो cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हमारा आता है cos थीटा से cos थीटा हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर क्या बचेगा दोस्तों टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब हमारा ये जो है बच जाएगा। अब यहाँ पर लगेंगे कुछ फॉर्मूलाज, जैसे कि 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है, वन माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, और साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है अलग से, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में cos थीटा बाय 2, ये होता है साइन और कॉस के फॉर्मूला। तो चलिए इसे आगे शुरू करते हैं, हल करते हैं इसे आगे। y बराबर टेन इनवर्स ज्यों की त्यों, अब 1 माइनस cos थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2, और साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 2 साइन
थीटा बाय 2 इंटू में कॉस थीटा बाय 2, ये हम लिखेंगे इसके बदले। तो 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके बाद क्या बचेगा, y बराबर tan इनवर्स, ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा बाय 2, नीचे क्या बचेगा यहाँ पर, सॉरी फॉर्मूले में यहाँ पर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर का ध्यान नहीं किया, यहाँ पर स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा बाय 2 अपॉन में कॉस थीटा बाय 2, ये बचेगा। आगे tan इनवर्स, क्योंकि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं tan थीटा बाय 2। तो y बराबर क्या बचेगा, tan इनवर्स से tan हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा थीटा अपॉन में 2, ये हमारा जो बच जाएगा। अब क्योंकि हमने थीटा का मान यहाँ पर निकाला था, देखिए थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो थीटा का मान रखने पर चलिए रखते हैं थीटा का मान। तो y बराबर थीटा का मान है साइन इनवर्स x अपॉन में 2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे आगे और ये सॉल्व नहीं हो सकता, इससे आगे इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जल्दी सॉल्व। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन 3 तक समझ में आए होंगे। बड़ा भले ही है लेकिन सरल है, का प्रोसेस सरल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स यहाँ पर दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब इसे हमें सरल करना है, तो चलिए देखते हैं इसे सरल हम कैसे करेंगे। सबसे पहले सॉल्व दिया है, जो दिया है हम पहले वो लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, दिया है tan इनवर्स y बराबर, इसे भी मानेंगे tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमें दिया हुआ। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। आपको इनको देखकर कुछ याद आया होगा, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, याद होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 माइनस कॉस का भी होता है 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये होता है इनका फॉर्मूला। तो आगे सॉल्व करेंगे, y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर क्या, कॉस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 साइन
स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 ये हम रखेंगे। तो y बराबर tan इनवर्स जो कितने हो, चूँकि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स बाय 2, थीटा का मान x है तो x बाय 2 हो जाएगा। अब y बराबर tan इनवर्स क्यों कितने हो, और ये स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो अंदर क्या बचेगा tan एक्स बाय 2 स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो y बराबर क्या बचेगा tan इनवर्स नहीं, ये tan इनवर्स से tan हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा दोस्तों एक्स बाय 2 ये हमारा बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने आज किए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सवाल किए हैं। तो आशा करता हूँ आज को आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।